हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। वेलकम बैक टू माय सेशन। तो मैं ज्योति आज जो टॉपिक लेकर आऊँगी वो है हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस। तो जैसा कि हेल्थ जो है वो एक नॉर्मली सा वर्ड है जो आप आए दिन सुनते रहते हो कि हेल्थ क्या है। ठीक है, चाहे वो अब मैं कम्युनिटी की बात करूँ, फंडामेंटल की बात करूँ, तो ये जो वर्ड है वो हर जगह मिलता है कि हेल्थ क्या होते हैं और उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो हम बात करें अगर एक इंसान की यानी एक इंडिविजुअल की, तो अगर वो इंडिविजुअल पूरी तरह से कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिफाइन करेंगे हेल्थ। ठीक है, यानी हेल्दी। बट यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखी है कि ना केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ना केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मतलब वीकनेस, डिजीज यानी अभाव। ठीक है, मतलब बीमारी का अभाव। तो सिर्फ अगर एक इंसान को बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है या कोई वीकनेस नहीं है तो उसको हम हेल्दी या हेल्थ नहीं कहेंगे, जब तक वो इंसान पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग ना हो। ठीक है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। डिजीज नहीं है, वीकनेस नहीं है, ठीक है, बट साथ ही साथ फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, तब वो होता है हेल्थ। ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब क्या हो जाएगा, शारीरिक रूप से। ठीक है, मेंटल मतलब मानसिक रूप से, सोशल मतलब सामाजिक रूप से क्या हो, वेलबींग हो। जो जो चीजें इसके अंदर आती है वो उसके अंदर हो। ठीक है, फिजिकल और मेंटल और सोशल के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी हम डायमेंशंस में रीड करेंगे, तो वो सारी चीजें उस इंसान के अंदर फिट है, ठीक है, अच्छा है, तो वो क्या होगा, अच्छा इंसान यानी हेल्दी इंसान। प्लस साथ ही डिजीज भी ना हो और इंफॉर्मिटी भी ना हो, यानी वीकनेस भी ना हो। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, WHO ने। साथ ही साथ एक चीज और है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल के 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम हेल्थ के लिए जो भी चीजें हैं, अवेयरनेस है या जो भी चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, हाइजीन अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज के बारे में लोगों को बताया जाता है। ठीक, तो ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। देन हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ फिजिकल, मेंटल, तो यानी ये सारी चीजें अगर हेल्थ में है, ठीक है, तो उसी को हेल्दी कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो फिजिकल था वो यहाँ पे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, वोकेशनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर सही हैं एक इंसान के अंदर, ये सारी चीजें परफेक्टली काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं, तो वो इंसान क्या है, हेल्दी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल से। तो अब बात करो फिजिकल की, तो मतलब वेल फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स और सिस्टम्स। जब पर्टिकुलर एक इंसान को ले लेते हैं हम, उसकी बॉडी की सारी सिस्टम, सारे ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स में जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स क्या, सिस्टम की बात कर लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें वेल फंक्शनिंग है, मतलब अच्छे से काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, तो वो क्या है, फिजिकली फिट है। ठीक है, जिसमें हम पोस्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, गेट की बात कर लेते हैं, ओके, स्लीप, ठीक है, रेस्ट, एपेटाइट, ये सारी चीज आती है। मतलब अच्छे से वो इंसान अपना एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना प्रॉपर स्लीप ले रहा है, ठीक है, प्रॉपर उसका एलिमिनेटरी पैटर्न है, प्रॉपर उसका एपेटाइट है, आराम से रेस्ट कर रहा है अपनी जॉब, ये सारी चीजें जब एक इंसान के अंदर है तो वो क्या है, फिजिकली फिट है। देन हम बात करेंगे दूसरा, मेंटल। ठीक है, मेंटल जहां बात आती है वहां आता है मानसिक। मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपको एक वर्ड याद रखना है, एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर। मतलब जब कोई इंसान, इंडिविजुअल एडजस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, यानी आसपास, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, दुनिया, कुछ भी ले लो, या एक दूसरे के साथ, या ईच अदर, तब जब वो दोनों जगह एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है, जैसे सिचुएशन चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो उनको चेंज कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, ठीक, और अपने आप को दुनिया, सोसाइटी, दूसरों के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरों के साथ एडजस्ट कर रहा है,
तो वो क्या हो जाता है, मेंटली हेल्दी। ठीक है, मेंटली हेल्दी में इलनेस की बात करें तो इलनेस में क्या होता है, जब चीज़ें बदलने लगती है, जब इंसान एडजस्ट नहीं करता, जब इंसान हर एक चीज़ पे रिएक्ट करना बदल जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनका थिंकिंग फीलिंग सारी चीज़ बदलने लगती है, तो वहाँ आता है मेंटल इलनेस। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप होता है फिजिकल मेंटल में। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ भी मेंटल इलनेस आएगा या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस आएगी, तो देन वो उसका रिएक्शन कहाँ आएगा, सिम्टम्स कहाँ आएगा, फिजिकल हेल्थ पे। ठीक है, अगर मानसिक रूप से बीमार होगा इंसान, मानसिक रूप में उसको प्रॉब्लम आएगी, तो उसका शारीरिक पे भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर में। जैसे कि अपना हर जगह वो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, सबके लिए अपना काम कर रहा है, अपना डिसीजन ले रहा है, अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है टाइम पे। ठीक है, अगर जिस एज में है उस एज के हिसाब से वो सारी काम कर रहा है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है सोसाइटी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेंटल हेल्थ। देन हम बात करेंगे सोशल, जिसको हम कहते हैं सामाजिक। ठीक है, सोशल जिसको हम कहते हैं सामाजिक। इसमें आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग। सोशल बींग मतलब सोशलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, सोशलाइजेशन मतलब सोशलाइज होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से उनको पता होता है कि वो समाज में रह रहा है, अकेले नहीं रह रहा है। वो सोशल बींग है, यानी वो अकेले नहीं रह रहा, वो समाज में रह रहा है, कम्युनिटी में रह रहा है। तो उन्हें वहाँ के कायदे कानून, ठीक है, अपना उसमें जो भी योगदान होता है, जैसे मान लो आप सोसाइटी में हो तो आपका वहाँ पे क्या योगदान है, वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या जिम्मेदारी है, उनको पूरा करना, उनके साथ ना। क्योंकि जैसे एक परिवार की हम बात करते हैं कि परिवार में सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, पापा मम्मी भाई बहन सब अपना काम बखूबी निभा रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह सोसाइटी में एक परिवार है। ठीक, उस परिवार में सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक, उस चीजों को अडॉप्ट करना, साथ में मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। ठीक है, जो भी सोसाइटी के नियम कानून है उन्हें फॉलो करना, उन्हें अडॉप्ट करना। ठीक, सोसाइटी में जरूरत के हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, तो ये होता है सोशल बीइंग। क्योंकि जब आप समाज में रहते हो, आप दूसरों से अच्छे से बिहेव करते हो, तब आपको वहां से भी अच्छा बिहेव मिलता है। आप दूसरों का रेस्पेक्ट करते हो तो आपको रेस्पेक्ट मिलती है। तो वही है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि सोशलाइजेशन होना चाहिए, सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। और इसमें एक चीज कर सकते हैं, क्या करते हैं ये, मेंटेन रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं विद अदर्स, दूसरों के साथ एक रिश्ता बनाए रखना। ठीक है, रिलेशनशिप बनाना, ये नहीं कि हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बना के चलना। ठीक है, देन एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर मीन्स क्या होता है कि जहां पे जैसा सिचुएशन है वहां पे उस अकॉर्डिंग बिहेव करना। ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है उसी हिसाब से बिहेव करना। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा है जहाँ पे सैड मोमेंट है, ठीक है, किसी का कुछ लॉस हो गया और आप वहां पे हो, तो आप वहां पे एप्रोप्रिएट बिहेवियर एज अ हेल्दी पर्सन वहां पे क्या करोगे, सैड ही रहोगे। ठीक है, उन्हें रिएश्योरेंस दोगे, दिलासा दोगे, या उन्हें आप समझाओगे। ठीक है, हंसोगे नहीं। वहां पे अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब क्या है, आपको पता है कि वो दुख की सिचुएशन है, वहां पे सैड की सिचुएशन है, तो वहां पे उस चीजों को आप ठीक करने की कोशिश करोगे, बजाय उसके कि इनअप्रोप्रिएट यानी अपोजिट बिहेवियर करना। ठीक है, हंसना या चिढ़ाना, ये सारी चीजें वहां पे क्या होगी, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो सोशल बीइंग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, मतलब जो सिचुएशन है उस हिसाब से करना। जैसे कोई हंसी या कॉमेडी वाला सीन है तो वहां रोने लग जाओ, तो वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, वो ड्यू टू मेंटल इलनेस की वजह से हो सकता है। अगर बात करें हम स्पिरिचुअल डायमेंशंस की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, ऑनेस्ट, मोरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स, बिलीव ऑफ गॉड। ठीक है, मोरल प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, एथिक्स में आया जाएगा गुड बैड राइट और रॉन्ग। ओके, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, यानी अपने रिलेशन के प्रति, अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात करें तो स्पिरिचुअल डायमेंशंस में उसके आ जाएंगे कि वो अपने काम या अपने रिलेशन के प्रति ईमानदार हो, उसके सिद्धांत हो, जो कि प्रिंसिपल्स वो फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उन्हें सही गलत की समझ हो। इसलिए क्या होता है, जब भी स्टार्टिंग से बच्चा बड़ा होता है उसे सही और गलत की
समझ होती है। क्यों होती है? कि उसके परिवार वालों से सही गलत, आसपास के लोग, ठीक है, परिवार, टीचर्स, सोसाइटी, सारे लोग उसे सही गलत की पहचान कराते हैं कि ये आपकी जो बिहेवियर है वो सही है, ये गलत है, ठीक, जिससे क्या हो, उसकी जो हेल्दी लाइफ है वो चलती रहे, ठीक है। बिलीफ ऑफ गॉड। तो हम यहाँ पे इतने सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इमोशनल। इमोशनल मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फीलिंग्स, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स की, ठीक है, या फिर आप बात कर सकते हो इमोशनली मैच्योर। हम इमोशनली मैच्योर किसको कहते हैं? जो अपने इमोशंस पे काबू रखता है, ठीक है, अपने इमोशंस पे काबू रखता है, ठीक। इमोशनली हर्ट सब होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करें इमोशनली मैच्योर मतलब उन्हें पता है कि अपने इमोशंस को कैसे मैच्योर करना है, ठीक है, अपने इमोशंस को जो मैच्योर कर लेता है, ठीक है। रिलेटेड टू फीलिंग्स की बात कर रहा है तो यानी अपनी फीलिंग्स को जो समझ लेता है, अपनी फीलिंग्स पे जो कंट्रोल रखता है, उसे हम कहते हैं इमोशनली फिट, ठीक है, इमोशनली हेल्दी। देन हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओकेजनल, जिसमें हम बात करेंगे जॉब और वर्क। ओकेजनल में कहाँ बात आती है? जॉब और वर्क की, ठीक है। ये आता है प्रोफेशनल लाइफ, तो जहां पे बैलेंस हो सकता है, बैलेंस्ड बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। एक वोकेशनल जो इंडिविजुअल वोकेशनली हेल्दी तब कहलाता है जब वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस कर पाता है, ठीक है। जब वो दोनों लाइफ, चाहे उसकी जॉब वर्क वाली हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उन दोनों के बीच में अगर संयम बना के रखा हुआ है वो, ठीक है, बैलेंस कर ले रहा है, तो वो ओकेशनली हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हैं, फिर से देखते हैं। फिजिकल मतलब वेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट क्या कर रहा हूँ? वेल फंक्शन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ शारीरिक रूप से, ठीक है। देन मेंटल यानी मानसिक रूप से वो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, लोगों के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, अपने एनवायरमेंट के साथ। देन सोशल की बात करें तो समाज में सोशलाइज होना, ठीक है, मेंटेन करना रिलेशनशिप टू अदर्स और अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना। देन स्पिरिचुअल, ऑनेस्ट, मोरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स और बिलीव ऑफ गॉड। देन इमोशनल की बात करें तो रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशनली मैच्योर होते हैं। और वोकेशनल में यानी जॉब एंड वर्क की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या करना? बैलेंस बना के रखना। तो ये था कुछ आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की हेल्थ की डेफिनेशन की, कब वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और डायमेंशंस की। तो अगर ये सारी चीजें डायमेंशंस किसी इंसान में पाई जाती हैं तो मतलब क्या है? वो हेल्दी है, यानी वो हेल्थ कहलाएगा, ठीक है। डिफाइन एज WHO। ये सारे डायमेंशंस जिस इंसान में पाए जाए, जिस इंडिविजुअल में पाए जाए, वो हेल्दी है, ओके। और कैसे डायमेंशंस इसलिए दिया जाता है कि आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे फिजिकली में ये सारी चीजें हैं तो वो फिजिकली फिट है, मेंटल यानी ये सब चीजें हैं तो मेंटली है, सोशल में ये सारी चीजें उसके अंदर है, स्पिरिचुअल, इमोशनल और वोकेशनल। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे सेशन में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।